दोस्तों वेलकम टू नॉलेज डिक्शनरी। 8 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और 2024 के 8 अप्रैल से डेली करंट अफेयर्स शो रोज अपलोड होता है। 10 प्रश्नों का शो है। सीधे बाद नो बकवास के साथ अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं लव कुमार, मीनेश शाह, राजेंद्र कुमार या फिर व्योमेश चटर्जी। इसका सही जवाब है लव कुमार। लव कुमार देख लीजिए, आईपीएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्हें एसपीजी में महानिरीक्षक बनाया गया है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अब डेज की बात आती है तो दिनों से रिलेटेड जो है, पर्सनल पर्टिकुलर जो डे है उनसे रिलेटेड एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। जीके का जो भी पोर्शन सिलेबस में होता है उससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक प्रश्न दिन से संबंधित पूछा जाता है। तो मैं रिपीट करवाता जाता हूँ, आज रिपीट करवाऊंगा, आगे वाले वीडियोस में अब तक जो हो चुके होंगे वो भी रिपीट करवाऊंगा। तो देख लेते हैं अब तक कौन से हुए थे। उससे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो अप्रैल के 1 से लेकर 6 अप्रैल तक कितने दिवस है जो मनाए गए हैं महत्वपूर्ण, उन पे चर्चा कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। अब उत्कल दिवस कौन सा है वो भी मैंने डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैब बटन पर, उत्कल दिवस है उड़ीसा फाउंडेशन डे। उड़ीसा राज्य जो है भारत का, उसका फाउंडेशन डे है उड़ीसा फाउंडेशन डे। 1936 में आजाद हुआ था। तो उत्कल दिवस क्या है? उड़ीसा फाउंडेशन के रूप में मनाया जाता है। उत्कल दिवस, उत्कल गंगा जो वहाँ की आजादी में जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था उनके नाम पर ये उत्कल दिवस रखा गया है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया गया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया है। तो 1, 2, 5 और 6 अप्रैल तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही किस राज्य सरकार ने ग्लेशियर, झील, बाढ़ आदि से संबंधित खतरों का आकलन किया है? अब ये जहां जहां है ग्लेशियर यानी ठंडा इलाका जो है, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके जो है, ग्लेशियर, झील और बाढ़ आदि के बारे में इन्होंने खतरों के आकलन का अध्ययन किया है। उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल स्थिति इंडिया के मैप में अपन देख लेते हैं किस आधार पर। ये देखिए कौन सा हिस्सा है ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और ये भारत का उत्तरी हिस्सा है। तो ज्योग्राफिकल स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व की। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर पूर्व ही बोलना है इसको, पूर्व उत्तर नहीं बोलना है। ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलना है? उत्तर पूर्वी हिस्से में है। पूर्व उत्तर नहीं बोलना है इसको, उत्तर पूर्व। तो कौन सा राज्य है? झारखंड जो है ग्लेशियर, झील और बाढ़ आदि के खतरों के बारे में आकलन करने वाला राज्य बना है फिलहाल। अब अपन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो पुष्कर सिंह धामी है। राजधानी कहाँ है उसकी? देहरादून। अब ये एक्स्ट्रा डिटेल हो गई, ये इसके साथ में ध्यान रखनी जरूरी है। जब भी राज्य की बात आएगी इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बार बार चर्चा करने से क्या है, याद होता है। तो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, राजधानी देहरादून। अब पुष्कर सिंह धामी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी देख लीजिए। ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? कौन सी जो राजनीतिक पार्टी है? बीजेपी। बीजेपी के कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी। चौथा प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? अब दक्षिणी चीन सागर, ये जो है दक्षिणी चीन सागर, उस पर चाइना का दबदबा है। उसको खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और एक देश और है फिलीपींस। फिलीपींस इन तीनों देशों के साथ मिलकर दक्षिणी चीन सागर में एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट अभी चर्चित रही है। कौन सी साइट है? सन्नति बुद्धिस्ट साइट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साउथ में है या वेस्ट में है। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक। अब जब राज्य की बात आई है तो उसकी जियोग्राफिकल स्थिति भी देख लेते हैं, मुख्यमंत्री और उसकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो कर्नाटक की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है इंडिया के मैप में वो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। जैसे उत्तर पूर्व की बात मैंने कही थी, पूर्व उत्तर नहीं बोलना है, वैसे ही इसको भी पश्चिम दक्षिण नहीं बोलना है। इसको किस स्थिति में बोलना है? दक्षिण पश्चिम। ये कर्नाटक की स्थिति है। भारत के कौन से हिस्से में है? दक्षिण पश्चिम हिस्से में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है।
राजधानी बेंगलोर है। तो इतनी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आप रिपीट में चलते जाएंगे तो आपको याद होती जाएगी। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला कौन है? विंध्या रानी देवी, परिमिति सिंह, नोनी सिंह या फिर मीराबाई चानू। इन चारों में से सही जवाब है इसका भारोत्तोलन से संबंधित है, इसलिए मीराबाई चानू। ये भी आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। प्रश्न ये भी बन सकता है, चलो ये करंट से रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी भारोत्तोलन महिला भारोत्तोलन से संबंधित है। चार महिलाओं के नाम आएंगे, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर महिला भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं। तो एकमात्र भारतीय महिला कौन है? मीराबाई चानू। और कौन से खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। ये आपको ध्यान में रखना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार है? 15वां। अब CIDC की बात भी अपन पहले कर चुके हैं, तो अब सिर्फ इसके फुल फॉर्म रिपीट करते हैं अपन। CIDC क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल। CIDC की फुल फॉर्म क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसको मिला है? गेल को। गेल जो कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका भी पूरा नाम क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल की फुल फॉर्म ये हो गई। CIDC की फुल फॉर्म पर भी अपन चर्चा पहले कर चुके हैं, ध्यान में रखना CIDC की फुल फॉर्म और गेल की फुल फॉर्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसको मिला है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला किस राज्य सरकार ने दिया है? और इसके बारे में ये भी जान लेना आपको आवश्यक है, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, करीबन 2 दिन पहले ही। हाल ही मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाला, यानी मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित किया था यूपी सरकार ने। अब यूपी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। असंवैधानिक करार देता था ये किसको? मदरसा शिक्षा को। यानी इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि मदरसा शिक्षा है वो इनवैलिड है, असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। चलिए 8वें से 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। मथुरा के, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल ये देख लीजिए। मथुरा के, अभी इस पर बात अपन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सांची क्राफ्ट जो है वो GI टैग मिला है इसको, सांची क्राफ्ट को। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी भी फुल फॉर्म ये है। सांची क्राफ्ट मिला है GI टैग किसको? सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है। कहाँ की है? मथुरा की। अब मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक एक्स्ट्रा डिटेल ये भी है, देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये जो 2 महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही RBI की डिजिटल मुद्रा अपनाने वाले जो आंकड़ा है वो जारी किया गया है कि RBI की डिजिटल मुद्रा कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है उसका। 1,70,00,000, 50 लाख या फिर 60 लाख। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 50 लाख। 50 लाख का जो आंकड़ा है वो जनता जो है भारत की, वो RBI की डिजिटल मुद्रा उन्होंने अपनाई है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही किस देश ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? अब इसका आंसर दोस्तों है तो अमेरिका, लेकिन पूरे अमेरिका में इसका जो है प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो अगर देश की बात आए तो कहेंगे तो अपन अमेरिका ही, लेकिन उसका पर्टिकुलर प्रांत है वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा अमेरिका में है, तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि भविष्य को देखते हुए काफी ही सराहनीय प्रयास है। तो आज के 10 प्रश्नों की करंट अफेयर्स शो की जो अंतिम है, अंत है, वो यही होता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पर करंट अफेयर शो लेकर आते हैं। 10 प्रश्नों की सीरीज विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।